इस सपोर्टर्स स्टैंड फार्मर इस ईयर। सो भाइयों, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी अब फुल एचडी में रिलीज हो गई है। आई मीन रिलीज क्या, लीक ही हो गई थी, बट खैर जो भी हुआ उससे हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी फुल एचडी में देखने को मिलती है। और अब स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को फुल एचडी में देखने के बाद लिटरली इसमें हमें काफी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं जो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के 15 ईस्टर एग्स बताऊंगा जो प्रोबेबली आपको काफी ज्यादा अमेजिंग लगेंगे। एंड विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। सो भाइयों, स्टार्टिंग के सीन में जब स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और एमजे और अपने पीटर पार्कर को लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, जहां भीड़ में उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो अभी बच्चा है। और सेम यही लाइन हमें सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 में भी सुनने को मिली थी। वही ट्रेन वाला सीन जहां अपने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और फिर उनमें से एक सिविलियन कहता है ये तो अभी बच्चा है। स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टार्टिंग के ही सीन में जब पीटर पार्कर एमजे को उठा के स्विंग करता हुआ ले जा रहा होता है सारी मीडिया न्यूज से बचाते हुए, तो हमें जब भी रॉजर द म्यूजिकल का एक पोस्टर स्पॉटेड होता है और सेम यही पोस्टर हमें होकाई सीरीज में भी देखने को मिलता है। और साथ ही में जो ब्रॉडवे शो है, ये पूरा ही शो हमें होकाई सीरीज में देखने को मिलता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में और जो पीटर पार्कर ने जो टी शर्ट पहन रखी है, जिस टी शर्ट पे लिखा आई सर्वाइव्ड माय ट्रिप टू NYC, और सेम यही टी शर्ट स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन होम कमिंग में भी पहन रखी थी। और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन होम कमिंग में ये टी शर्ट जब पहनता है जब वो वल्चर से लड़ भिड़ के अपने घर आता है। और स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर ये टी शर्ट जब पहनता है जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और फिर वो अपने घर वापस आता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर पार्कर और उसकी आंट में अपने अपार्टमेंट में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और न्यूज चैनल पे जो हमें न्यूज एंकर दिखाया जाता है जिसका रियल नेम है पैट किनर, तो रियल लाइफ में भी एक न्यूज एंकर है। पर रुकिए जरा, जो ये न्यूज एंकर है ये हमें मार्वल के और भी अदर प्रोजेक्ट में नजर आया, जैसे कि अवेंजर, आयरन मैन, नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज, एंड्रू गारफील्ड की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, और रिसेंटली ये न्यूज एंकर हमें होकाई सीरीज में भी दिखाई दिया था। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें एक और न्यूज एंकर का सीन दिखाया जाता है और इस सीन में नोटिस करने वाली चीज ये है कि हमें वो न्यूज एंकर जो न्यूज दे रही होती है उसकी अगर आप नीचे वाली हेडलाइन पे नजर मारोगे तो उस पे लिखा हुआ है इंटरपोल इशू अरेस्ट वारंट फॉर द चेक रिपब्लिक नाइट मंकी। और ये नाइट मंकी वही नेम है जहाँ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पीटर पार्कर प्राग सिटी जाता है, जहाँ वो एक ब्लैक सूट पहनता है, जहाँ नेट उसको एक नाम देता है नाइट मंकी, और यही नेम यूज करते हैं वही न्यूज चैनल वाले भी। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब हमें नाइट मंकी की हेडलाइन दिखाई जाती है तो तभी एक और हमें हेडलाइन दिखाई जाती है जिस हेडलाइन पे लिखा हुआ होता है पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यू इन न्यू एसगर्ड एज जेड, और जेड के फर्स्ट लेटर के बाद ही वो सीन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और इस सीन में भी एक नोटिस करने वाली बात ये कि जैसे कि हम सभी को पता है थॉर लव एंड थंडर मूवी हमें बहुत ही जल्द 2022 में ही देखने को मिलने वाली है। और उस मूवी से रिपोर्ट ये निकल कर आई थी कि थॉर लव एंड थंडर में जो रसेल क्राउन है वो ज्यूस का रोल प्ले करने वाले हैं और ज्यूस का भी फर्स्ट लेटर ही जेड है। एंड आई थिंक इस हेडलाइन के थ्रू शायद ज्यूस कैरेक्टर को फैंस के लिए टीज किया जा रहा हो, बट मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है शायद उस कैरेक्टर के लिए ही टीज किया जा रहा हो। स्पाइडरमैन नो वे होम में आप इस सीन में देख सकते हैं कि पीटर पार्कर का आयरन स्पाइडर सूट का चार्जर रखा हुआ है, जो वो चार्जर जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड से चार्ज हो रहा है उस इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पीटर पार्कर ने एक नोट भी लगा रखा है जिस नोट पे लिखा हुआ है आयरन स्पाइडी चार्जिंग, डू नॉट अनप्लग। स्पाइडरमैन नो वे होम जब मैथ मॉर्डॉक पीटर पार्कर के केस के लिए बात कर रहा होता है पीटर पार्कर से, जहां एकदम से एक पत्थर आता है जिसे अपना मैथ मॉर्डॉक पकड़ लेता है और उस पत्थर पे लिखा होता है वी बिलीव मिस्टीरियो, बट उसमें बिलीव की स्पेलिंग जो होती है वो गलत लिखी हुई होती है। और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें DODC भी नजर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जिनका काम ये होता है कि अगर कहीं एलियन की लड़ाई हुई है तो उनका सामान जब्त करना और उस जगह की साफ सफाई करना। और DODC हमें इससे पहले स्पाइडरमैन होम कमिंग में भी नजर आए हैं। और DODC जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है। जब भी तो स्पाइडरमैन नो वे होम में जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो DODC ही MJ, नेट, पीटर पार्कर और उसकी आंट में को ही क्वेश्चन पूछने के लिए ले जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में। और इस सीन में हम MJ के पीछे उसकी वॉल पे 3 स्केचेस लगे हुए देख सकते हैं और ये तीनों वही स्केचेस हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग में MJ को डिटेंशन कैंप मिलता है। आई मीन उसको डिटेंशन कैंप तो नहीं मिलता, बट उसे डिटेंशन कैंप की क्लासेस में बैठना पसंद है, क्योंकि वो बताती है कि दुख दर्द में लोग होते हैं उनकी स्केचेस करना पसंद है, जहाँ वो 2 स्केचेस बनाती है और वही दोनों स्केचेस हम स्पाइडरमैन नो वे होम में MJ के रूम में भी लगे हुए देख सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर ने जो टी शर्ट पहन रखी है व्हाइट कलर की, यही सेम टी शर्ट पीटर पार्कर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी पहनता है।
स्पाइडरमैन नो वे होम में एमजे एक डोनट शॉप में एक वेट्रेस की जॉब करती है और ये चीज हमें याद दिलाती है सीधा सैम राइमी की ट्रिलॉजी की, क्योंकि सैम राइमी की ट्रिलॉजी की एमजे जिसका रोल प्ले किया था क्रिस्टियन डस्ट ने, उसने भी वेट्रेस की जॉब करी थी। जहां स्पाइडरमैन 1 में उसने वेट्रेस की जॉब करी थी और फिर स्पाइडरमैन 3 में उसने सिंगिंग वेट्रेस की भी जॉब करी थी। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जेंडा की जो एमजे का जो वर्जन है वो शायद स्पाइडरमैन 4 या 5 में भी शायद वेट्रेस ही बन के रह जाए। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से बॉक्स चुरा के भागता है, तभी हमें एक क्विक सीन में काफी सारी मैगजीन रखी हुई नजर आती हैं और उनमें से एक मैगजीन के कवर पे लिज थॉम्सन का भी फोटो होता है। ये वही लिज थॉम्सन है जो हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में नजर आई थी, जो अपने पीटर पार्कर की लव इंटरेस्ट थी और जो इस सीन में उस मैगजीन के कवर पे भी है। और उस मैगजीन के कवर पे एक चीज और लिखी हुई होती है, ही इज लायर, जो शायद लिज थॉम्सन अपने पीटर पार्कर को ही बोल रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम में जो ये सीन था जहां हमें ग्रीन गॉब्लिन के टूटे हुए मास्क के पास से एक काफी बेहतरीन क्लोज शॉट दिखाया गया था, असल में ये सीन इंस्पायर है सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मूवी से। उसमें भी बिल्कुल सेम हमें एक ऐसा ही सीन देखने को मिला था जहां पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन का सूट एक डस्टबिन में छोड़ के आगे बढ़ता है और आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि दोनों ही सीन कितने ज्यादा सिमिलर हैं एंड परफेक्ट हैं। एंड लिटरली मुझे दोनों ही सीन काफी ज्यादा अमेजिंग लगे थे। और अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देखते हुए ये चीज कैच कर ली थी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब ग्रीन गॉब्लिन एंड स्पाइडरमैन की आपस में लड़ाई हो रही होती है हैप्पी के अपार्टमेंट में, तो उस फाइट के दौरान स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर एक मूव ट्राई करता है जहां स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर चढ़ जाता है और ये सीन सीधा याद दिलाता है हमें अपनी नताशा रोमानोफ की, क्योंकि वो भी ये मूव बकी के ऊपर ट्राई करती है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दोनों ही मूव कितने ज्यादा सिमिलर हैं। सो भाइयों ये थे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के 15 ईस्टर एग्स, बट रुकिए अभी तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के और भी ईस्टर एग्स रह रहे हैं जो मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली जरूर कवर करने वाला हूँ। बट आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के ईस्टर एग्स पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो स्पाइडरमैन के खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कौन सा ईस्टर एग्स कितना ज्यादा पसंद आया। एंड गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।